हरावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है जो यथार्थ मानव के लिए चिंतनीय है। विचारणीय है और साथ ही अंतर्मुख होकर उसे स्वयं में निरीक्षणीय भी। चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा आपत्ति में होती है, धर्म की भी परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। सामान्य काल में तो सभी धर्मात्मा बने रहते हैं, लेकिन आपत्ति आने पर भी जो धर्म को न त्यागे, धर्म में निष्ठ रहे, प्रतिष्ठित रहे, धर्म का ही अनुकरण करने के लिए तत्पर रहे, यथार्थ वही धर्मात्मा है। और मित्रों की परीक्षा भी आपत्ति काल में ही होती है। संपत्ति काल में तो हजारों मित्र होते हैं। एक कवि हुए हैं हमारे यहाँ, गिरधर कवि, उन्होंने एक कुंडलिया लिखी है, साईया संसार में मतलब का व्यवहार, पैसा जाके पास है ताही के सब यार, हैं सब ताके यार, यार संग ही संग डोलें, और पैसा रहे न पास यार, मुख से नहीं बोलें। कह गिरधर कविराय जगत कर याही लेखा, करत बिगर जी प्रीति यार बिरले को देखा। ऐसा मित्र जो स्वार्थवश नहीं, जो सही माने में मित्र व्यवहार करता है, उसकी परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। और इसी प्रकार से नारी की भी परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। यह कहना कि मैं तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व समर्पित किए हुए हूं, ये अलग बात है, लेकिन विपत्ति काल आने पर भी वह साथ देती है कि नहीं, ये बिल्कुल इससे भिन्न बात है। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। तुलसीदास जी का यह कथन परम सत्य का उद्घोष करता है। महात्मा भरत के समक्ष भी इसी प्रकार की स्थिति आई। उनके सामने भी एक विकट समस्या आ गई। बड़े स्नेह से गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने पास बैठाया, अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए उनसे कहा कि भगवत इच्छा रूपी भावी बड़ी प्रबल है, उसी के द्वारा हानि लाभ जीवन मरण और जस विजस की व्यवस्था हुई है। अभिप्राय कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सका, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भरत को सांत्वना देते हुए कुछ बातें कही है। यथार्थ ये बातें चिंतनीय हैं। उन्होंने कहा कि वत्स भरत, तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है, सोचनीय नहीं है, सोचनीय नहीं दशरथ राऊ, भुवन चारि दस विदित प्रभाऊ, भयउ न अहैन अब हो निहारा, तात भरत जसु पिता तुम्हारा। हे भरत, तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। ऐसा महापुरुष न कभी हुआ था, न है, न भविष्य में कभी होगा।
जैसे तुम्हारे पिता दशरथ थे। ये बात सत्य है। राम ऐसा पुत्र सृष्टि में अभी तक दूसरा तो कोई नहीं हुआ है। और राम ऐसे पुत्र को जन्म देने वाला पिता कितना महान पुण्यात्मा रहा होगा, ये तो आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। तो यहां पर महात्मा भरत को संबोधित करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कुछ सिद्धांत की बातें कही है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कहा, पिता तो तुम्हारे सोचने योग्य नहीं थे या नहीं है, फिर सोचने योग्य है कौन? उस विषय में कहते हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। का सोचने योग्य तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण, यहां पहले ब्राह्मण को ही क्यों कहा? समाज का वही मुखिया है, समाज का वही नेत्र है, समाज का वही मार्गदर्शक है, मानव मात्र का वही शिक्षक है। एक बात याद रखना, यहां पर ब्राह्मण शब्द जिसके लिए कहा गया है, उस वर्ग के विषय में ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना। ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, किंतु उसे वेद का बोध नहीं, वेदाध्ययन नहीं किया, शास्त्र चिंतन नहीं किया और अपने धर्म से भटक गया। ब्राह्मण का धर्म क्या है? अध्यापन अध्ययनम याजनम यजनम तथा दान प्रतिग्रहश्चैव विप्रकर्म स्वभाव। कहा कि जिसके ये 6 कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण धर्म के, जो स्वयं वेद पढ़ता है, ज्ञान अर्जन करता है और दूसरों को ज्ञान दान देता है, जो स्वयं यज्ञ करता है और दूसरों से यज्ञ कराता है, जो स्वयं दान लेता है और दूसरों को दान देता है। ये नहीं कि ब्राह्मण केवल यज्ञ कराना ही जानता है, ये नहीं कि ब्राह्मण केवल दान लेना ही जानता है, नहीं नहीं। ब्राह्मण के लिए तो दान लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दान देना। और जो दान देता नहीं केवल लेता ही है तो ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। जो यज्ञ स्वयं नहीं करता केवल कराता ही, वो भी ब्राह्मण से च्युत हो जाता है। जो अध्ययन करता है लेकिन दूसरे को ज्ञान दान नहीं देता, वो भी ब्राह्मण से च्युत हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लवलीना। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण का शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिलता, यह तो ब्रह्म के बोध प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। यह विश्व में ज्ञान वितरण करने के लिए प्राप्त होता है। यह विश्व का देवता कहा जाता है। इसकी एक संज्ञा है भूसुर। भूसुर माने पृथ्वी का देवता। जो पृथ्वी का देवता है उसे लेवता नहीं होना चाहिए, कहने का अभिप्राय उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसे संग्रही नहीं होना चाहिए, उसे लोभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोभी ब्राह्मण जो है वह तो राक्षस से भी बदतर होता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। इसलिए जो वेद विमुख है, जिसको वेद का बोध नहीं है, वो तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो ही जाएगा। और जो धर्म से भ्रष्ट होकर के विषयों में अनुरक्त हो जाएगा, वो ब्राह्मण कहाँ रह जाएगा? वो तो ब्राह्मण नहीं, शूद्र से भी पतित ब्रात्य कहा जाता है। शूद्र से भी निम्न अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहां पर कहते हैं गोस्वामी जी, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लौलीना। वर्तमान की बात मेरे से नहीं कहना और न पूछना, क्योंकि इसको तो आप लोग सभी देख रहे हो, जान रहे हो कि इस समय उस विप्र वर्ग की क्या स्थिति है।
सौभाग्य और दुर्भाग्य कहिए, मैं भी उसी वर्ग में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसका परिणाम, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ। ब्राह्मण को वेदज्ञ होना चाहिए। शास्त्रकार ने लिखा है बिना किसी प्रयोजन के उसे वेदाध्ययन करना चाहिए और सदैव अपने धर्म में निरत रहना चाहिए। यदि त्याग में ब्राह्मण का जीवन नहीं है तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं। महाभारत में तो यहाँ तक बताया गया है कि यदि उसे वेद का बोध नहीं है तो उसे ब्राह्मण कहना ही नहीं चाहिए, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। खैर, अब आगे क्या कहते हैं, सोचिए नृपति जो नीति न जाना। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में सदैव क्षत्रियों को राजा, नृपति आदि कह करके संबोधित किया गया है, क्योंकि क्षत्रियों का स्वभावतः शासन करना एक स्वधर्म रहा है। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने यह बात कही है कि उनमें स्वभावतः दान ईश्वर भावस्य छात्रकम स्वभावजन, तो दान देना और ईश्वर भाव में प्रतिष्ठित रहना, शासक के रूप में प्रतिष्ठित रहना, ये क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं वो क्षत्रिय जो नीति को नहीं जानता, नीति से अनभिज्ञ है, और जो आम प्रजा की रक्षा में तत्पर नहीं रहता, जो प्रजा को अपने प्राण के समान नहीं जानता, जैसे अपने प्राण की रक्षा करता है वैसे जो दूसरों की रक्षा नहीं करता, वह क्षत्रिय भी शोचनीय है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है क्षत्रिय की, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ब्राह्मण की। एक बात याद रखना, जिसके ऊपर जितना अधिक बड़ा दायित्व है इस भारत भूमि पर, वह उतना ही महान प्रतिष्ठा को प्राप्त होता रहा है। इस देश में ब्राह्मण की प्रतिष्ठा रही है, क्षत्रिय की प्रतिष्ठा रही है, इस नाते नहीं रही वो देखने में बड़े सुंदर थे, इस नाते नहीं रही कि उन्होंने किसी के द्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त किया था, इस द्वारा नहीं रही कि उन्होंने अपने लिए अलग से रिजर्वेशन कराया था। ना ना, उनकी प्रतिष्ठा में उनकी योग्यता, उनका सामर्थ्य कारण था। वेद का निर्देश था यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्चरतः सह तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम यत्र देवासाग्निना। जहाँ ब्राह्म बल और छात्र बल ये दोनों साथ साथ चलते हों, समन्वित होकर के कार्य करते हों, जहाँ की प्रजा ज्ञान युक्त हो, प्रकाश युक्त हो, तेज युक्त हो, पुरुषार्थी हो, वह राष्ट्र पवित्र राष्ट्र कहा जाता है। और ये भारत कभी दुनिया की दृष्टि से पवित्र राष्ट्र था, क्योंकि यहाँ का छात्र बल दुनिया में प्रसिद्ध था, यहाँ का ब्राह्म बल दुनिया में प्रसिद्ध था। छात्र बल और ब्राह्म बल के प्रकाश में यहाँ का कृषक वर्ग, यहाँ का जो कलाकार वर्ग था, शिल्पी वर्ग था, वह विश्व के लिए आदरणीय और वंदनीय था। आप जानते हैं जितने शिल्प कर्म हैं, जितने कृषि कर्म हैं जो मानव के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, इनका उत्पादन ब्राह्मण नहीं करता था, इनका उत्पादन क्षत्रिय नहीं करता था। इनका उत्पादन कौन करता था? शूद्र और वैश्य। तो फिर शूद्र और वैश्य को निम्न दृष्टि से क्यों देखा जाता? निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाता था। नहीं नहीं, ये तो बाद की भ्रांतियों का परिणाम रहा है। हमारे यहाँ वेद में शूद्र का एक नाम पूषा है, और वहां पर बताया गया है कि पूषा इसे इसलिए कहते हैं कि ये सबका पोषण करता है। अपने परिश्रम द्वारा मानव समाज का पोषण करने के नाते शूद्र की संज्ञा पूषा थी, या पूषा को शूद्र कहा जाता था। बात समझे? यदि आपको मेरे वचनों पर विश्वास न हो तो बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ लेना, वहां आपको एक प्रमाण मिल जाएगा। मैंने अपने धर्म विज्ञान भाष्य में गीता की व्याख्या करते हुए इसको स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से विवेचित किया है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि कभी इस देश में शूद्र निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाता रहा, वैश्य निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाता रहा, वह भी उतना ही आदरणीय रहा है जितना कि ब्राह्मण और क्षत्रिय। लेकिन हाँ, इसमें अंतर था कि क्षत्रिय का कर्तव्य था सभी समाज के लोगों की रक्षा करना, बहुत बड़ा दायित्व था उसके ऊपर।
उसका जीवन अपने भोग के लिए नहीं था। क्या आज आप नहीं देख रहे हैं छात्र धर्म में दीक्षित हुए हमारे नौजवान, चाहे उनकी शादी हुई 6 महीने हुए हों, 2 दिन हुए हैं या वही दिन रहा हो, लेकिन जब वहां पर देश की रक्षा का प्रश्न होता है तो तुरंत सारे सुख को छोड़ करके अपना बलिदान देने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये छात्र धर्म है। वहां पर उनके भोग की प्रतिष्ठा नहीं है, वहां पर राष्ट्र की रक्षा की प्रतिष्ठा है। उनके दृष्टि में लक्ष्य राष्ट्र रक्षा है, भोग नहीं है। भोग तो उनके लिए मार्ग का एक प्रकार से पाथेय बन जाता है। यही कारण रहा है ब्राह्मण का, रातों दिन व्रत करते हुए, तप करते हुए, ज्ञानार्जन करके वो पूरे समाज को देता रहा है। ये जितने वैज्ञानिक हुए हैं वर्तमान में, इनके जीवन को आप देखिए। रात भर कैसे सोया जाता है इनको पता नहीं होता, अच्छा भोजन कैसे किया जाता है इनको पता नहीं होता, जब किसी विषय के अनुसंधान में लगते हैं। याद रखिए, बिना तपस्या के ज्ञान अर्जन नहीं होता, घोर तपस्या करनी पड़ती है। यदि मैं आप लोगों से एक बात कहूं तो आपको शायद आश्चर्य लगेगा, 6 बरस तक लगातार मैंने कभी पांव पसार कर सोकर नहीं देखा था, अध्ययन काल में, साधन काल में। और 6 बरस तक, जिसे आप स्वादिष्ट भोजन कहते हैं, इस भोजन का भी मुझे परिचय नहीं हुआ था। आज जो आप मेरे से अनेक विषयों की बातें सुनते हैं, वह कोई कहीं से दक्षिणा में नहीं आया है, या सो करके या ऐश करके उसको संग्रह नहीं किया गया है, वो तप के द्वारा अर्जित है। इसलिए ब्राह्मण का जीवन तपोमय जीवन था, विषय के लिए नहीं था। क्षत्रिय का जीवन बलिदानमय जीवन था, वो विषय के लिए नहीं था। इसलिए पहले इनका जिक्र किया है तुलसीदास जी ने। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। और सोचिए वैश कृपण धनवानु, जो न अतिथि ऐसा वैश्य, जो कृपण धनवान होते हुए भी कृपण है, वह शोचनीय है। जो दान नहीं देता वो शोचनीय है, वह वैश्य शोचनीय है। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता वैश्य, वो शोचनीय है। जो धनवान होते हुए दान नहीं देता वो शोचनीय है। जो कृपण है वो शोचनीय है। जो केवल धन के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, धन का संग्रह करके, और अन्य लोगों को उसके अधिकार से वंचित रखता है, वो शोचनीय है, आदरणीय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से आज देखिए समाज में क्या स्थिति है। जो शोचनीय है उन्हीं का समाज में आदर हो रहा है, और जो आदरणीय है समाज में वो धुतकारे जा रहे हैं, उनके लिए कहीं स्थान नहीं है। ये उल्टा जो प्रवाह है किसका परिणाम है? दूषित बुद्धि का। याद रखिए, तुलसीदास जी समझाते हैं, सोचिए वैस कृपण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। और सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर, जो शूद्र है, जो विद्वानों का अपमान करता है अपने अहंकार में आकर के, वह शोचनीय है। जो मुखर है, न कहने वाली बातों को कहा करता है। आप सुनते नहीं आजकल, आज हमारे दलित वर्ग के नेता क्या क्या नहीं कहते, किनके लिए? ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए। उनके द्वारा कहे जाने वाले अपशब्दों को क्या आप नहीं सुनते क्या, नहीं जानते क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि सारा तंत्र ही उल्टा हो गया है। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह मुखर है जो बहुत बोलने वाला, जो मान प्रिय है, अभिमानी है, और जिसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया उसका गुमान करता है, अहंकार भरा हुआ है। ऐसा शूद्र सोचनीय है। और पुण्य सोचिए पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। और वो स्त्रियां सोचनीय हैं जो पतिवंचिका हैं, जो कुटिला हैं, जो इच्छाचारिणी हैं, वे सोचनीय हैं, क्योंकि समाज को पतन के गर्त में ढकेलने की दिशा में वो प्रवृत्त हुई है।
और इसके साथ ही सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। और वे विद्यार्थी सोचनीय हैं, आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, जो अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन नहीं करते, और जो विद्यार्थी जीवन में जो तपोमय जीवन है, जो ब्रह्मचर्य का जीवन है, जो ज्ञान संग्रह का जीवन है, जो शक्ति संग्रह का जीवन है, उसका अनुकरण न करके वो विषयों में लिप्त हैं, वो कुमार्गों में चल रहे हैं। आजकल देखते नहीं आप, जितने विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में क्या होता है आप सब जानते हैं, उसको दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है। क्या आज का विद्यार्थी अपने धर्म पर प्रतिष्ठित है? क्या अपने जीवन में ज्ञान अर्जन के लिए प्रयत्नशील है? कुछ लोग हैं, सभी तो नहीं, बहुतायत किसकी है आप देखिए। क्या आज उनमें संयम की कोई स्थिति है? नहीं है। आज संयम शून्य विद्यार्थी का जीवन है। इसलिए, और आखिर में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, याद रखो, सोचिए गृही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, सोचिए यति प्रपंचरत विरत विवेक विराग। का वह गृहस्थी सोचनीय है जो मोह बस अपने कर्मों का त्याग कर देता है, और वह यति सन्यासी सोचनीय है जो प्रपंच में लगा हुआ है। हाँ, प्रपंच जेन केन प्रकारेण जनता से, जनता के धन का आहरण करना और प्रपंच में सदैव रत रहना, और विवेक और वैराग्य से शून्य जीवन जीना, वह यति सोचनीय है। जिस यति के जीवन में वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है। विवेक और वैराग्य यति का भूषण है। इसलिए प्रपंच से दूर रहते हुए, प्रपंच माने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्मों में प्रवृत्ति, लोक कल्याणार्थ कर्म को प्रपंच नहीं कहते, याद रखना। लोक कल्याणार्थ कर्म में जो महापुरुष रत हैं वे प्रपंची नहीं हैं। यदि आप उनको प्रपंची कहेंगे फिर तो आप अनर्थ कर डालेंगे, फिर तो ये सारा समाज स्वार्थ में ही डूब जाएगा। इसलिए उन महापुरुषों के जीवन को प्रपंची नहीं कहा जा सकता जो सन्यास की दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात लोक संग्रह में लगे हुए। प्रपंची वे हैं जो वैराग्य से रहित हैं, विवेक से रहित हैं, केवल धन संग्रह करने में ही निरत हैं। इसलिए तुलसीदास जी के इन शब्दों का मनन करते हुए आप सोचिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं, आपका जीवन किस श्रेणी में आता है। आप मनन चिंतन करते रहिए। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं, इससे आगे की बात आपको फिर बताऊंगा। हरि ओम तत्सत।